कृतिका, फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही अच्छा था, सेकंड पार्ट भी समझाओ ना। हाँ बेटा, आज हम भारत आकार और स्थिति का सेकंड पार्ट लेकर के आपके सामने आ गए हैं। एसएसटी एंटरटेनमेंट में सीमा शर्मा सभी बच्चों का स्वागत करती है। चलो बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों ये देखो, ये आपको भारत का मानचित्र दिख रहा है। आपको पता है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, यानी हम अक्षांश की बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय स्थिति में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांशीय मान भारत का है। ये दिख रहा है यहाँ पे, देखिए बच्चों, ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक आपका भारत की अक्षांशीय विस्तार की स्थिति है। और देशांतरीय विस्तार यदि हम देखें तो भारत का देशांतरीय स्थिति में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर विस्तार है। यानी आप देखेंगे ये गुजरात के पास से स्टार्ट है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के एंड हो रहा है यहाँ अरुणाचल प्रदेश पे 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो ये भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की स्थिति है। अच्छा बच्चों, यदि हम इस मैप पे गौर करें तो आपको क्या लग रहा है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की लंबाई ज्यादा है और पश्चिम से लेकर के पूरब तक जो लंबाई है वो कम है। जबकि यदि हम अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार का अंतर देखें तो इनका अंतर यदि हम देखते हैं तो करीब करीब 30 डिग्री ही आता है। जब अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री है, देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री है, तो फिर आपके सामने क्या प्रश्न आता है कि यदि दोनों का विस्तार की स्थिति 30 डिग्री है तो ऐसा क्यों नजर आ रहा है कि उत्तर दक्षिण का विस्तार ज्यादा है और पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है। तो सीधी सी बात है बच्चों, आपको पता है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं जिन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं और जो देशांतर रेखाएं हैं जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, उसमें क्या फर्क है कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो आपकी देशांतर रेखाओं की लंबाई तो कम होती जाती है ना, और अक्षांश रेखाएं आपके भूमध्य रेखा के समानांतर ही रहती हैं। इसी वजह से आपको उत्तर दक्षिण की लंबाई ज्यादा दिखती है और पूर्व पश्चिम की लंबाई कम दिखती है, चाहे हम अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार हमारा 30 डिग्री ही क्यों नहीं आ रहा हो। इसलिए आप देखेंगे कि भारत का जो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई है 2933 किलोमीटर। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये लंबाई ज्यादा है पश्चिम पूर्व की लंबाई से। इसी कारण आपको उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की लंबाई ज्यादा नजर आ रही है मैप में और पश्चिम से पूर्व की ओर कम नजर आ रही है। तो यहाँ तक सबको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है बच्चों। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा जो भारत है इसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार की स्थिति को दिखाया गया है। यानी कि भारत का जो
अन्य देशों के साथ भी संपर्क रहा है। हमारा भारत पिंक कलर में नजर आ रहा है ना सभी बच्चों को। ये देखिए, इसका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मीन्स हम देख सकते हैं कि स्थल मार्ग और समुद्री मार्ग दोनों से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, वायु मार्ग से भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। और भारत का विश्व के देशों के साथ जो संपर्क रहा है वो बहुत पुराना है। पहले जल मार्ग की खोज नहीं थी। जल मार्ग की खोज किसने करी? हाँ जी, वास्को डी गामा ने की थी। और वो यहाँ भारत के कालीकट बंदरगाह में पहुंचा था और उसने भारत के जल मार्ग की खोज करी थी। उसके बाद से ही अन्य देशों के साथ जलीय मार्ग के माध्यम से व्यापार होने लगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उससे पहले भारत का संपर्क दूसरे देशों के साथ नहीं था। पहले भी भारत का संपर्क दूसरे देशों के साथ था। समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर ही दूसरे देशों के साथ भारत का संपर्क बना हुआ था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत भी आए थे। समुद्री मार्ग की खोज तो बहुत बाद में हुई है। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचार, वस्तुओं का भी आदान प्रदान होता था। भारत जो है पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के साथ साथ अपने अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी संपर्क रखता था। इसी कारण आप देखेंगे कि भारत से जो उपनिषद के विचार हैं, रामायण और पंचतंत्र की कहानियां हैं, यहाँ तक कि भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली, ये सब संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके हैं। मसाले, मलमल आदि कपड़े और व्यापार के अन्य सामान भी भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके अलावा आप भारत में भी अन्य देशों का प्रभाव देख सकते हैं। जो यूनानी स्थापत्य कला है और पश्चिमी एशिया की जो वास्तुकला है, उसका प्रभाव हमें भारत की जो मीनारें हैं, गुंबद जो बने हैं, उसमें साफ दिखाई देता है। ठीक है बच्चों। और आप देखेंगे कि भारत का ये जो स्वेज नहर है, इस स्वेज नहर के खुलने से भारत का यूरोप के साथ संपर्क काफी आसान हो गया, क्योंकि भारत और यूरोप के बीच की दूरी इस स्वेज नहर के खुलने से 7,000 किलोमीटर कम हो गई। स्वेज नहर के खुलने की वजह से तो ये भी भारत को बहुत फायदा हुआ। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि भारत का विश्व के अन्य देशों से भी संपर्क रहा है। अब आगे देखिए, हम यहाँ पर आपको भारत का राजनीतिक मानचित्र दिखाते हैं। इस मानचित्र से आप देख सकते हैं कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिखाई दे रहे हैं। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश भारत में कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 8 हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी अब भारत के केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। ठीक है। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत के पड़ोसी देश में आप देखेंगे कि आपको ये नजर आ रहा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान,
बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और इधर है लक्षद्वीप के नीचे मालदीव। तो इस तरह से ये सारे भारत के पड़ोसी देश हैं और भारत का इन पड़ोसी देशों के साथ भी संपर्क रहा है। तो ये सारे भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, जिसे पहले बर्मा भी कहा जाता था, मालदीव और श्रीलंका। भारत के ये जो पड़ोसी देश हैं इसमें हमारे जो द्वीपीय देश हैं वो कौन कौन से हो गए? बिल्कुल आप सही बता पाएंगे कि मालदीव और श्रीलंका भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। और ये देखिए ये भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली जो छोटा सा ये समुद्री रास्ता है, इस समुद्री रास्ते का नाम है पाक जल संधि या इसे मन्नार की खाड़ी भी कहा जाता है। मन्नार की खाड़ी ये जो है इसी छोटे से समुद्री रास्ते से भारत से श्रीलंका पहुंचा जाता है। और इधर देखिए भारत के पश्चिम साइड में अरब सागर है और पूरब साइड में बंगाल की खाड़ी है और नीचे भारत के है हिंद महासागर। इस तरह से भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ये देखिए तीनों ओर से भारत समुद्र से घिरा हुआ है। ये स्थिति भारत की इस वजह से भारत का ये वाला हिस्सा प्रायद्वीप कहलाता है क्योंकि ये तीनों साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। हिंद महासागर इसका नाम है हिंद महासागर। तो कुछ कुछ हिंद नाम से आपको क्या लग रहा है? किसी से मिलता जुलता लग रहा है? हाँ, हिंद हमारा देश हिंदुस्तान के नाम पे ही हिंद महासागर का नाम रखा गया है। तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि किसी महासागर का नाम एक देश पे रखा गया है, वो कौन सा महासागर है? वो हिंद महासागर है। और हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान यानी भारत के नाम पे क्यों रखा गया है ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। ठीक है, और आप देखेंगे कि हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से हिंद महासागर की वजह से ही निकटतम संबंध स्थापित होता है। इसी कारण, इसी महत्ता के कारण इस महासागर का नाम भारत यानी हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर रखा गया है। समझ में आ गया सबको अच्छी तरह से? तो इस तरह से आप भारत के इस मैप को देख करके कई प्रश्नों के आंसर भी देख सकते हैं। जैसे बच्चों आपसे ये भी पता है कि भारत के बीचों बीच से
जो रेखा गुजरती है उसे कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये कर्क रेखा है। ये किन किन राज्यों से गुजर रही है ये आपको पता होना चाहिए। इसका मान है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो ये किन किन राज्यों से गुजरती है तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। उस ट्रिक का नाम लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। एक लाइन याद रख लीजिए, मित्र पर गमछा झाड़। इससे आपको पता चलेगा कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। मैं से आप देखिएगा मिजोरम, यानी कि इस मिजोरम से गुजर रही है। त्र से त्रिपुरा, ठीक है। प से पश्चिमी बंगाल, ग से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। और एक और ये पश्चिमी बंगाल हो गया और र है आपका राजस्थान, जो कि राजस्थान का भी एक छोटे से एरिया से गुजर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है ना, कितना इंटरेस्टिंग है ना, मजा आया? मुझे भी आ रहा है। और इस मैप से आप ये भी बता सकते हैं कि समुद्र तट के पास पास वाले कौन कौन से राज्य हैं। तो आपसे यदि पूछा जाए कि समुद्र तट के पास पास के राज्य हैं तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, ये भारत के समुद्र तट के राज्य हैं। एक ये छोटा सा आपका गोवा भी। ठीक है, तो इस तरह से भारत के समुद्र तट वाले राज्य भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ तक आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया। अब आता है आपके ये महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को आपको जो मैंने समझाया है उससे करना है। सबसे पहला प्रश्न बन रहा है, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? दूसरा क्वेश्चन, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? तीसरा क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। फोर्थ क्वेश्चन, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? और क्वेश्चन नंबर 5, अक्षांश और देशांतर का विस्तार 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम क्यों प्रतीत होता है? तो मेरे हिसाब से सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ मैम, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। थैंक यू सो